नमस्कार दोस्तों, KMIQ यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं और जो मैट्रिक्स की कोटि और ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, और जो 3.1 प्रश्नावली थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रश्नावली में कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं 3.2 के उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं उदाहरण नंबर 6 पे। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 में हमें दे रखा है एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, और दूसरी दे रखी है हमें बी मैट्रिक्स, और हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्सों को हम तब जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटियां समान हो। तो हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे ये होगी पहली पंक्ति और ये होगी दूसरी पंक्ति, तो ये होगी 2 तो 2 इंटू, और ये देखो ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये होगी 3 स्तंभ। ठीक है, अब इसी प्रकार बी मैट्रिक्स की कोटि बताते हैं, तो बी मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, यानी कि ये देखो इसमें भी सेम यही है कि देखो ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो 2 तो हो गई पंक्तियां, और ये 1 2 3, ये 3 हो गए स्तंभ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैट्रिक्स में यानी कि जो क्षैतिज रेखा होती है वो तो होती है पंक्तियां, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होते हैं स्तंभ। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 6 पे। उदाहरण नंबर 6 में क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी। अब देखो इन दोनों की कोटियां समान है, इसकी भी 2 इंटू 3 है और इसकी भी 2 इंटू 3 है। अब हमें मैट्रिक्स का जो जोड़ करना है तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, दोनों मैट्रिक्सों को लिख लेते हैं, प्लस 2 रूट 5 1 माइनस का 2 3 1 बटा 2। ठीक है, हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया, यानी यहाँ पे a प्लस बी में हमें a का मान रख दिया और b का मान रख दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। एकदम सिंपल सा है, जैसे हम नॉर्मल जोड़ते हैं ना वैसे ही जोड़ना है, यानी कि जो A11 पद है उसको A11 से जोड़ना है, जो A12 है उसको A12 से जोड़ना है, और जो A13 है उसको A13 से जोड़ना है। इसी प्रकार A21 को A21 से ऐसे जोड़ना है। ठीक है, तो इसे जोड़ते हैं, चलो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यानी A11 को इसे जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2। एक में अगर √5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस √5, माइनस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, अब 2 में माइनस 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 3 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और ये जो 0 है, 0 में 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स का जोड़ है। ठीक है, तो हमने उदाहरण नंबर 6 की बात कर ली थी। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 7 पे। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 में मैं क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए मैट्रिक्स व बी मैट्रिक्स है तो हमें 2a माइनस बी ज्ञात करना है। ठीक है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में a प्लस बी तो ज्ञात कर लिया था, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि हमें घटाना है। ठीक है, तो घटाते चलो, ये मैंने लिख लिया 2a माइनस का b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई में है, और a का मान रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें ये दे रखा है, ये हमने मान रख दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि हमें इस 2 को इसके जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है उसके सभी अवयवों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 2 को हमें पहले 11 पद यानी कि 1 से गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है, फिर 3 से गुना करना है, फिर 2 से, ऐसे सारे पदों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं, तो 2a माइनस का b इज इक्वल्स टू, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 4 6 2। ठीक है, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। जैसे हमने जोड़ में किया था कि 11 को 11 से जोड़ा था, उसी प्रकार इसमें सेम टू सेम ऐसा का ऐसा एकदम सिंपल है कि 11 में से क्या घटाना है हमें, 11 यानी इस वाले पद को घटाना है। ठीक है, तो घटाते हैं, यानी क्या करना है, इसमें से किसको घटाना है, इसको, तो 2 माइनस का 3। ठीक है, और 4 में से किसको घटाना है, -1 को, तो 4 माइनस -1। ठीक है, और 6 में से 3 को घटाना है, तो 6 में से 3 को घटा देते हैं,
और 4 में से -1 को इस प्रकार हम सबको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। जब हम 2 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1। और 4 में से अगर -1 यानी कि जो माइनस माइनस चिन्ह होते हैं उससे क्या हो जाता है, प्लस। तो ये 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे। और इसी प्रकार ये भी कितने हो जाएंगे, 5। और ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 7 को सोल्व कर लिया, यानी हमें 2a - b इस प्रकार से निकाल लिया है। इसमें मल्टीप्लाई करने की मैंने बता दिया आपको, और सब्ट्रैक्शन करना बता दिया है, और एडिशन करना बता दिया है, यानी कि जोड़ और बाकी दोनों बता दिए मैंने। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 8 पे। उदाहरण नंबर 8 में क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 8 में दे रखा है कि यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है और b बराबर ये दे रखी है तथा 2a + 3x बराबर 5 भी दिया हो तो अव्यय अक्ष ज्ञात कीजिए। यानी में अक्ष जो मैट्रिक्स है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी ये हो गया 2a + 3x बराबर 5b। ठीक है, अब इसमें जो a के और जो b के मान है वो रख देते हैं। ठीक है, तो 2 8 0 4 -2 3 और 6। ठीक है, प्लस 3x, यानी x यहाँ पे कोई अननोन मैट्रिक्स है जिसे हम नहीं जानते हैं, हमें जिसे ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 5, जो b मैट्रिक्स है उसका मान रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उदाहरण नंबर हमने 7 में देख लिया था, यानी में इसके सारे जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 को भी इस सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस 3x = 10 -10 20 10 और -25 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमने ये ज्ञात के लिए, अब पक्षांतरण के नियम से हम ये जानते हैं कि अगर ये इधर प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि हम इसको, इस मैट्रिक्स को हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x = 10 -10 20 10 -25 और 5। ये इधर माइनस का चिन्ह लग जाएगा और यह जाएगा 16 0 8 -4 6 और 12। ठीक है, ये लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी इनकी बाकी करनी है। ठीक है, यानी कि इनको घटाना है। 10 में से 16 को घटाना है, -10 में से 0 को, यानी कि 11 में से 11 को, 12 में से 12 को, 21 में से 21 को, इस प्रकार से घटाना है। ये मैंने आपको उदाहरण नंबर 7 में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x = 10 में से हम 16 को घटाएंगे तो क्या जाएगा, -6, और माइनस में 10 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -10। ठीक है, और प्लस के 20 में से -8 करेंगे तो क्या होगा, 12। ठीक है, और 10 में से अगर -4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह प्लस होके ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएंगे 14। ठीक है, और माइनस के 25 में से अगर -6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -31, और 5 में से अगर 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगी -7। ठीक है, तो हमने ये 3x का मान तो निकाल लिया, हमें निकालना है x का मान। तो वापस अगर इस 3 का हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो x यानी ये इधर गुणा में है तो इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3 मैट्रिक्स हो जाएगा -6 - 10 12 और 14 -31 -7। ठीक है, अब क्या करना है, वही रूल है, यानी इसमें या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 से सारे पदों को गुणा कर दे, या फिर 1/3 से सभी पदों को मल्टीप्लाई कर दे, या फिर हम उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 का इसमें सब में भाग दें। तो आप किसी भी प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें 3 का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अगर इस 12 में इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -10/3, और 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और अगर 3 का भाग हम 14 में देंगे तो कितना आएगा, 14/3, और -31 में देंगे तो -31/3, और ये हो जाएगा -7/3। ये आ गई जी हमारी अक्ष मैट्रिक्स आ गई है।
तो इस प्रकार से अगर हमें कोई भी प्रश्न में ये समीकरण दे रखी हो तो और दो मैट्रिक्स दे रखी हो तो हम अक्स का मान निकाल सकते हैं क्या? इस विधि से हम अक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं। तो हम आगे उदाहरण नंबर 9 में। उदाहरण नंबर 9 में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें अक्स मैट्रिक्स तथा वाई मैट्रिक्स ज्ञात करनी है और ज्ञात कीजिए यदि अक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 2 0 9 तथा अक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 6 0 माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, हमें इन दो समीकरण यानी ये पहली समीकरण और इन दूसरी समीकरण की सहायता से हमें अक्स मैट्रिक्स तथा वाई मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। यानी मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप इसको आंसर में मान लेना, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने समीकरण 1 मान लिया, ये मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें समीकरण नंबर 1 वह समीकरण नंबर 2 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो लेफ्ट साइड में दे रखा है यानी इक्वल के चिन्ह के लेफ्ट साइड में जो है उसको जोड़ेंगे और उसके बाद में जो राइट साइड में है उन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यानी पहले वाले तो आ जाएगा अक्स प्लस वाई प्लस अक्स माइनस वाई, यानी पहले मैंने ये लिख दिया उसके बाद में मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला आएगा पहले 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 और माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये x प्लस का और ये x प्लस का। ठीक है, ये तो हो जाएंगे 2x और ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू, अब ये देखो अब इन दोनों में क्या गया, जोड़ का निशान आ गया, तो इन हम दोनों को जोड़ना है। दो मैट्रिक्स के जोड़ की मैंने जो प्रक्रिया थी वो मैं उदाहरण नंबर 7 में आपको बता दी थी कि 11 के पद को 11 को या फिर ऐसे मैंने मतलब इस पद को इस वाले पद से जोड़ना है इसे। तो क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 2 को 6 के साथ में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 0 को 0 के साथ में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 और 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये दो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइडेशन यानी कि भाग में। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 8 8 0 और 8। ठीक है, अब क्या करना है, मैं 1/2 से गुणा करना है सारे पदों को या फिर 2 का सारे पदों में भाग देना है। ठीक है, तो मैं इधर कर देता हूँ x इज इक्वल्स टू क्या करना है, 2 का इसमें सब में भाग देना है तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और 0 में अगर हम कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो वो कितनी हो जाती है 0, तो ये हो जाएगी 0 की 0 रह जाएगी और ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया है, अक्स मैट्रिक्स तो हमने निकाल लिया। ठीक है, हमने एक तो मैट्रिक्स निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, वाई मैट्रिक्स निकालना है। तो वाई मैट्रिक्स हम किस प्रकार निकालेंगे, वाई मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें जो ये अक्स का मान है वो समीकरण नंबर 1 में या फिर 2 में किसी में भी रख दो, तो मैं इस मान को या फिर अक्स के मान को समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। आप समीकरण नंबर 2 से भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो ये अक्स का मान मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हो जाएगा 4 4 0 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 2 0 9। ठीक है, ये इधर प्लस में है, हम इसका पक्षांतरण कर देंगे तो इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 5 2 0 9 माइनस में हो जाएगा ये 4 4 4 और ये 0। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन यानी इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो 5 में से हम जब 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2, 0 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा 0 और 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ये लो जी आ गई हमारी वाई मैट्रिक्स। इस प्रकार हमने अक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स दोनों को निकाल लिया है। इसमें ये सॉरी ये कैपिटल वाई आएगा। ठीक है, ये कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई, ये आप कैपिटल वाई कर लेना, क्योंकि जो मैट्रिक्स हम मानते हैं फिर किसी भी अक्षर को मानते हैं तो उसको कैपिटल होना ज़रूरी है, या फिर हम इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। ये बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 10 पे। उदाहरण नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, ये निम्नलिखित समीकरण से हमें अक्स का और वाई के मानों को ज्ञात करना है। यानी कि ठीक है, हमें क्या इस अक्स का मान ज्ञात करना है और इस वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे,
हमने पहले उदाहरण में सीख लिया था कि अगर कोई मल्टीप्लाई में कोई अगर हमें कोई दे रखी है संख्या तो हम उसको अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सभी अवयवों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखो कैसे करेंगे, 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, इससे करेंगे तो हो जाएगा 10, इससे करेंगे तो हो जाएगा 14, इससे करेंगे तो आ जाएगा 2y माइनस का 6। ठीक है, प्लस ये हिस्सा कैसा हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ये इक्वल में दे रखा है मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि जब 2 मैट्रिक्स का जोड़ कब संभव है या फिर 2 मैट्रिक्स का 2 बराबर कब होती है, दोनों का बराबर मतलब दोनों का बराबर होना कब संभव है, यानी कि दोनों के ऑर्डर समान होना चाहिए। ठीक है, तभी ये दोनों जुड़ सकते हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एकदम सिंपल सा है, यानी A11 पद को A11 से जोड़ना है और A12 पद को A12 पद से जोड़ना है। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें मैंने माइनस का चिन्ह रख लिया है और ये हो जाएगा 14 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2y माइनस का 6 प्लस का 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 7, 6, 15 और 14। ठीक है, अब क्या है, हमें इन दोनों को क्या करना है, बराबर रखना है। ठीक है, यानी कि जो 2 मैट्रिक्स बराबर कब होती है मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो दोनों के ऑर्डर समान होने चाहिए और 2 मैट्रिक्स अगर बराबर है तो दोनों के संगत एलिमेंट है, यानी कि जो संगत अवयव यानी कि 11 और 11, A12 और A12, 21 और 21 ऐसे कुछ सारे वो सब बराबर होंगे तभी 2 मैट्रिक्स बराबर हो सकती है। और हमें ये बराबर तो का चिन्ह तो हमें पहले दे रखा है, तो यानी हम इससे ये कह सकते हैं कि इन दोनों ये दोनों एलिमेंट बराबर है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और 3 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, x का मान हमने निकाल लिया है। अब हम किसका मान निकालेंगे, y का मान। तो इस पद को हम क्या इसके बराबर करेंगे, 14 के बराबर। ठीक है, तो करते हैं 2y माइनस का 6 प्लस का 2, ये मैंने इसको सीधा यानी कि माइनस के 6 और प्लस के 2 कितने होते हैं, माइनस के 4, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ माइनस के 4। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और फिर 2y, ये इसको माइनस के 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितने होंगे, 18 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, यानी इस ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइडेशन में। ठीक है, यानी 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। तो इस प्रकार से हमने ये 9 उदाहरण सोल्व कर लिया, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आ गए उदाहरण नंबर 11 पे। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 में हमें दे रखा है क्वेश्चन की जब 2 किसान, एक का नाम है रामकिशन और दूसरे का नाम है गुरचरण सिंह। ठीक है, 2 किसान हैं, उनके केवल 3 प्रकार के चावल, जैसे 3 प्रकार के चावलों की वो खेती करते हैं, इसमें से ये है बासमती, परमल और नवरा, यानी ये 3 प्रकार के चावलों की क्या करते हैं, खेती। ठीक है, दोनों किसानों द्वारा सितंबर माह और अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावलों की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी अवयव में व्यक्त किया गया है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो रामकिशन और गुरचरण सिंह के 2 है किसान जो 3 प्रकार के चावलों की खेती करते हैं, जिनमें से पहली है बासमती, दूसरी है परमल और तीसरी है नवरा। ठीक है, तो हमें इन दोनों को मैट्रिक्स के रूप में दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें तो दे रखा है हमें ए और इसमें दे रखा है हमें a माइनस बी। तो ये a माइनस बी हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो हम इससे क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, यानी अक्टूबर माह की बिक्री ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बी हम ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि जब हम सितंबर माह की बिक्री में से अक्टूबर माह की बिक्री को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बी मैट्रिक्स का मान आ जाएगा। कैसे आएंगे, जैसे a माइनस बी। ठीक है, हम सितंबर माह की बिक्री में से अक्टूबर माह की बिक्री को घटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000। ठीक है, ये हमने ए का मान रख दिया है a माइनस, और यहाँ पे a माइनस भी है जो ये इसका मान यहाँ पे रखा हूँ, यानी कि जो अक्टूबर माह की बिक्री है उसका मान रख रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये है 5,000, ये है 10,000, ये है 24,000
और ये है 30,000, ये है 20,000 और ये होगी 0। ठीक है, हमें इन दोनों में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बी मैट्रिक्स का मान आ जाएगा। यानी हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी, यानी a से a कट जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से बी मैट्रिक्स का मान निकालेंगे। तो b इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 10,000 और 5,000, इनमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 5,000। ठीक है, और 20,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10,000, और 30,000 में से हम 24,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6,000। ठीक है, और उसी प्रकार हम 50,000 में से अगर 30,000 को घटाएंगे तो आएगा 20,000, और 30,000 में से 20,000 को घटाएंगे तो आएगा 10,000, और 10,000 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10,000। ठीक है, ये तो हमें ऐसे मतलब निकालना ही था, और इसमें हमें 4 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट। ठीक है, तो तीनों पार्टों को हमें ज्ञात करना है। पहले तो हमने बी मैट्रिक्स निकाल ली है। अब हम हमारे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें पहला पार्ट जो दे रखा है, ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जो सितंबर माह में जो बिक्री की थी, यानी कि जो रामकृष्ण और गुरचरण सिंह यानी दोनों के द्वारा जो तीनों प्रकार की जो चावल की खेती है, इनमें जो सम्मिलित जो बिक्री है, यानी सितंबर माह की और अक्टूबर माह की दोनों की मिला के कितनी बिक्री हुई, वो हमें ज्ञात करना है। तो वो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ए को और बी को जोड़ के। ठीक है, a प्लस बी से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, दोनों की सितंबर माह की और अक्टूबर माह की बिक्री को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं a का मान रख देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि जो a का और b को में क्या करना है, दोनों को एडिशन करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 11 पद है और ये 11 पद है। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15,000। ठीक है, और हम इसको यानी मैं ये थोड़ा ध्यान में रख लो कि ये मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा 30,000। ये गया 30,000, फिर ये आ जाएगा कितना 36,000। ठीक है, ये मैं पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, पहला चरण। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, 50,000 में से 20,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70,000। अब 30,000 में 10,000 को जोड़ेंगे कितना आएगा 40,000, और 10,000 में 10,000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20,000। ठीक है, इस प्रकार हमने पहला चरण सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे दूसरा चरण सोल्व। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमने पहले जो हमारा पहला चरण था उसमें हमने a प्लस बी यानी कि सितंबर माह की और अक्टूबर माह की हमें सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी थी, वो हमने कर ली है, और मैं b का मान भी निकाल लिया था पहले। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चरण ज्ञात करेंगे। दूसरा चरण में हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें सितंबर माह की अपेक्षा जो अक्टूबर में कमी हुई है, यानी यहाँ पे 10,000 थे, यहाँ पे 5,000 की बिक्री हुई है, उस प्रकार यानी जो भी कमी हुई है उसको हमें बताना है। तो हम उसको किस प्रकार से बताएंगे, a में से b को घटाइए बताएंगे। ठीक है, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 10,000, 20,000, 30,000, यह जाएगा 50,000, 30,000। ठीक है, हमने a का मान रख दिया है और इसके साइड में हम रख देते हैं b का मान। ठीक है, ठीक है, ये मैंने b का मान रख दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, a में से b को घटाएंगे, यानी कि जो 11 पद है उसमें से 11 को घटाएंगे। तो ठीक है, हम घटाते हैं। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, जब हम 10,000 में से 5,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5,000। ठीक है, और 20,000 में से अगर हम 10,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10,000। ठीक है, और 30,000 में से 6,000 को घटाएंगे तो आएगा 24,000, और 50,000 में से अगर हम 20,000 को घटाएंगे तो आएगा 30,000, और 30,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो आएगा 20,000, और 10,000 में से अगर 10,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चरण था कि सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई जो कमी है उसको हमें बताना था, तो हम a माइनस बी करके बता दिए। अब चलते हैं चरण नंबर 3 पे। ठीक है, तो चरण नंबर 3 क्या है,
चरण नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि जो हमें दोनों किसानों द्वारा जो हमारा बिक्री का लाभ था वो कितना था, 2% था। ये प्रश्न में हमें दे रखा है कि दोनों किसानों द्वारा जो ये खेती पर लाभ मिल रहा था उनको 2% मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ये क्वेश्चन में हमें पूछा ये है कि अक्टूबर माह में कितना लाभ मिलेगा। तो ठीक है, तो अक्टूबर माह में लाभ कितना था, यानी बिक्री कौन सी हुई थी, बिक्री पे में ये बिक्री तो ये हुई थी बी मैट्रिक्स, और बिक्री पे लाभ ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, बी का 2%। यानी कि इसमें ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो यानी क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि जो दोनों किसानों द्वारा जो खेती की हुई है उनमें उन्हें जो बिक्री की है, यानी कि जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में जो बिक्री हुई है उनमें जो 2% लाभ मिलता है, यानी दोनों का सम्मिलित 2% मिलता है, तो हमें अक्टूबर माह की बिक्री ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बी का 2% निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2/100, यानी 100 का भाग देते हैं, अगर प्रतिशत को हटा दे तो O इंटू बी। हमें बी मैट्रिक्स को 2/100 से गुणा कर देंगे तो जो भी बिक्री होगी अक्टूबर माह की वो आ जाएगी। ठीक है, उसका 2% लाभ आ जाएगा, सॉरी। तो हम करते हैं 2/100 इंटू बी, 5000, 10,000 और 6,000। ठीक है, 20,000 और 10,000 हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देना है, उस प्रकार से करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, और 10,000 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक है, और उसी प्रकार इसको करेंगे तो ये जाएगा 20,000, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 20,000, 20,000 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो आएगा 200। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,000, और 12,000 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो आएगा 120। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे भी आ जाएगा 100। यानी ये हमारी आ गई है, यानी कि जो अक्टूबर माह में जो बिक्री हुई थी उस पर 2% लाभ कितना हुआ था, ये इतना लाभ हुआ था। ठीक है, तो हम आ गए हैं उदाहरण नंबर 12 पे। उदाहरण नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है कि यदि A बराबर 6, 9, 2, 3 एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और B में एक मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। ठीक है, अब तक हमने क्या मैट्रिक्स का जोड़ ज्ञात कर लिया था, यानी 2 मैट्रिक्सों को हमने जोड़ लिया था, 2 मैट्रिक्सों को हमने घटा भी लिया था, लेकिन अब क्या आ गया है, अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो शर्तें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कब संभव है। ठीक है, तो यानी कि जो पहले हम इन दोनों का ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 × 2 ऑर्डर क्या होगा, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसलिए ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हो जाएगी, 2 × 2 ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, और बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होने के कारण ये 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब 2 मैट्रिक्सों का गुणा कब संभव होता है, जब पहली जो मैट्रिक्स है उसमें जो पंक्तियों की संख्या, मतलब जो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, यानी पहली जो पंक्ति है उसमें जो स्तंभों की संख्या, और दूसरी मैट्रिक्स है उसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो समान हो, तभी हम 2 मैट्रिक्सों का गुणा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स है उसमें कितने स्तंभ है, उसमें है 2 स्तंभ। ठीक है, ये 1 और ये 2 स्तंभ है। और जो बी मैट्रिक्स है उसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 और ये 2, यानी 2 ही पंक्तियां और ये 2 स्तंभ होने के कारण इन दोनों का मल्टीप्लाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि क्या होगी, फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ये जो बच गए हैं उनकी कोटि की हो जाएगी मैट्रिक्स। जैसे इसमें तो 2 बच गया और इसमें 3 बच गए, 2 × 3 ऑर्डर की क्या बनेगी, मैट्रिक्स। 2 × 3 कोटि की क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई याद करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात जान लीजिए कि जो मल्टीप्लाई होती है, यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का क्या होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया कि 1 + 2 = 3। ठीक है, और इन दोनों का मैंने क्रम बदल दिया तो क्या होगा, 2 + 1 = ये भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। यानी कि जोड़ जो होता है, यानी जो एडिशन होता है वो तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि AB बराबर BA नहीं हो सकता है। ठीक है, AB और BA दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, A और B को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसे लिख लिया AB =
दोनों मैट्रिक्स को पास पास में लिख लिया, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को मैंने पास पास लिख लिया है। अब इनका ऑर्डर भी लिख लेते हैं, 2 × 2 और 2 × 3। आपको ये तो समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कब संभव है, यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या दोनों समान होगी, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, जो इसमें पहली जो मैट्रिक्स है उसमें जो पंक्ति है, ये जो ये पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे भी, ठीक है, यानी इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, ए बी बराबर क्या होगा, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 6 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 है, ठीक है। और फिर इसको इससे नहीं करना है, ये जो ये वाली संख्या है ना इसको इससे करना है। या फिर आप ऐसे अगर समझने के तौर पर शुरुआत में अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये 6 है तो इसको छोटे से पेंसिल से ऐसे लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 6 और 9 लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 है, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा और उसके बाद में 9 को इसे 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63 सॉरी 9 7 63 आ गया। अब ये इसको छोड़ के हम क्या करेंगे, जो पहली पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हम इसको 5 में थोड़ा लिख लेते हैं, इसे यहाँ पे 6 लिख लिया, यहाँ पे 9 लिख लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36, यानी इसका जब हम पहले स्तंभ से यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको तो पहले जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही अगर हम दूसरे स्तंभ में चले जाते हैं तो इनका जो बीच में गैप आ जाएगा अर्थात तो दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस 9 में 81, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 9, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 9 × 72, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पहले स्तंभ का काम तो क्या हो गया, ठीक है। अब है दूसरे स्तंभ, अब दूसरे स्तंभ को लेना है और दूसरे स्तंभ को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी पंक्ति की बात कर रहा हूँ, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, इसको पास में लिख लेता हूँ 2 और 3, ठीक है। तो 2 से 2 को करेंगे तो 4 प्लस 3 7 21, ठीक है। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 27, ठीक है। अब इस पंक्ति को किसके साथ करेंगे, तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 प्लस आधे 24, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स का गुण आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB = 63 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75, ठीक है। और 36 में अगर हम 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117, ठीक है, 117 आ जाएगा। और 72 इसमें आ जाएगा, ये 72 में 0 जोड़ेंगे तो 72 ही आएगा, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। और 27 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39, और 24 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो जी ये आ गया हमारा AB, यानी कि हमने इन दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्सों का जो मल्टीप्लाई होता है वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप जब 2-4 एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे तो ये एकदम इजी है। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आए तो आप पास में से थोड़ी छोटी छोटी संख्याएं लिख लेंगे पेंसिल से, बाद में चाहे मिटा देना, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई दिक्कत आने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। और जो बीच बीच में मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैंने आपको समझाया है उस पर आपको गौर करना है, ठीक है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 12 तक जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको सोल्व करा दी है, और जो अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको 24 घंटे तक अगली वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक आप जो इन एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे 3.2 में वो आपको सोल्व कर लेने हैं, और जो वो आपको अगली क्लास में बता दूंगा। और इस क्लास में आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जल्दी दे दूंगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो कीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।